सच पेड़ के बीज जैसा होता है, कितना भी छुपा दो एक दिन बाहर आ ही जाता है। विजय सालगांवकर की फैमिली को आज भी सताया जा रहा है। उनकी फैमिली पे एक नौजवान लड़के को मार के उसकी लाश को कहीं पे छुपाने का इल्ज़ाम है। विजय सालगांवकर अपने पे लगे इस इल्ज़ाम के साथ इतने सालों तक जी रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा है। उसने अपने घर के सामने वाली जगह को ख़रीद कर वहाँ पे एक मूवी थिएटर चालू किया है। उसका केबल का बिज़नेस पहले से ही था। इतना ही नहीं, वो कुछ पैसे लगा के एक फ़िल्म भी बनाने जा रहा है। इस फिल्म की स्टोरी को कोई चोर ना ले, इसलिए उसने इस फिल्म की स्टोरी को लिखकर एक बुक के रूप में पब्लिश किया है। उसकी बुक का नाम है दृश्यम। उसकी इस अच्छी चल रही लाइफ में हलचल होना तो अनअवॉइडेबल था। मामला मर्डर का है तो हलचल तो होनी ही थी। क्या किसी ने विजय सालगांवकर को उस रात देखा तो नहीं ना? असल में विजय सालगांवकर को उस रात एक ड्रग के धंधा करने वाले इंसान ने देखा है, जो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। उस ड्रग डीलर को ये बात पता नहीं कि विजय सालगांवकर उस जगह पर क्या छुपा रहा था, लेकिन उस ड्रग डीलर को ये पता है कि वो जगह कौन सी है। वो पुलिस से भागते भागते अपने घर पर पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस उसके घर पर पहुंचकर उसे पकड़ ही लेती है। उस ड्रग डीलर को 7 साल की सज़ा होती है। ड्रग डीलर ने सिर्फ विजय सालगांवकर को बाहर आते हुए देखा था, उसने किसी लाश को नहीं देखा। तो ड्रग डीलर को विजय पर कोई शक नहीं होता और वो 7 साल तक जेल के अंदर ही होता है। तो ये बात कि विजय को किसी ने देखा था, ये बात बाहर नहीं आ पाती है। क्या पुलिस ने इन 7 सालों में विजय को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया? जी नहीं, पुलिस ने विजय के घर में बहुत सी जगहों पर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस छुपा दिए हैं और विजय पर नज़र रखी जा रही है। शायद विजय इस बात को पहले से ही जानता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बता के रखा है कि घर पर 2 अक्टूबर की रात के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। विजय सालगांवकर की लड़की को बार बार वो रात याद आके पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। मरने वाले लड़के के माँ बाप हर साल इंडिया आके 2 अक्टूबर को उसकी मेमोरी में एक फंक्शन अरेंज करते हैं। लड़के की माँ अब तक अपने बच्चे की मौत को बुला नहीं पाई है। लड़के के पिता एक बार विजय सालगांवकर से मिलते हैं और उसको अस्थियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन विजय सालगांवकर कैसे बता सकता है? डेड बॉडी का लोकेशन बताना यानी कि मर्डर को कन्फेस करना। विजय सालगांवकर इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वो बॉडी का लोकेशन किसी को बता दे। डेड बॉडी का ना मिलना ही वो चीज़ है जिसकी वजह से विजय सालगांवकर और उसका परिवार जेल से बाहर है। विजय सालगांवकर का पूरा कॉन्फिडेंस डेड बॉडी के ना मिलने पर टिका हुआ है। जिस दिन डेड बॉडी मिले उस दिन विजय का कॉन्फिडेंस ख़त्म। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ विजय अभी भी आराम से बाहर घूम रहा है, एक ट्विस्ट आता है। वो ड्रग डीलर जिसने विजय को उस रात देखा था, वो जेल से छूट जाता है। उसकी और विजय की 1-2 बार मुलाकात होती है। ड्रग डीलर विजय को पहले तो पहचान नहीं पाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे शहर के बाकी लोगों से पता चलता है कि विजय पर एक मर्डर का इल्ज़ाम है। वो ड्रग डीलर जल्द ही श्योर हो जाता है कि 2 अक्टूबर की रात को उसने जिसको देखा था वो विजय सालगांवकर ही है। इस इन्फॉर्मेशन को लेकर वो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस ड्रग डीलर के बताए जगह पर खुदाई करती है। पुलिस को वहाँ पर सचमुच ही एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है। जल्द ही उस स्केलेटन को वहाँ से बाहर निकालकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। पुलिस विजय सालगांवकर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद विजय पर जो कोर्ट केस चलता है उसमें विजय को क्या फाइनली जेल भेज दिया जाता है या नहीं, विजय अपने बचाव में क्या क्या चीज़ें पेश करता है, पुलिस अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस पेश करती है, विजय की फैमिली को भी सज़ा होती है या नहीं, क्या विजय ने लिखे हुए दृश्यम नाम के बुक का इस केस से कुछ रिलेशन है, इन सब सवालों के जवाब आपको सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही मिलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म के अच्छी बातों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहली बात है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। गोवा का नेचर और वहाँ की हरियाली एक बड़े 4K स्क्रीन पर देखना बड़ा ही प्लीजेंट अनुभव है। दूसरी बात है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक और सराउंड। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक और सराउंड इफेक्ट्स अच्छे हैं। तीसरी बात है फिल्म की स्टोरी। फिल्म की स्टोरी सस्पेंस मूवी जॉनर में वन ऑफ द बेस्ट कही जा सकती है। चौथी बात है डायरेक्शन। डायरेक्शन परफेक्ट है और फिल्म एंड तक इंटरेस्ट बनाए रखती है। फिल्म में कोई भी बोरिंग मोमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर विजय सालगांवकर जीत जाता है तो वो भारतीय संविधान की हार होगी, और अगर भारतीय संविधान जीत जाता है तो फिल्म का हीरो जेल चला जाता है। तो विजय सालगांवकर के साथ अंत में जो हो चीज़ होती है वो शायद कुछ लोगों को सही नहीं लग सकती। मैं इस फिल्म को 10 में से 8 स्टार देता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिए और जल्द से जल्द देख लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।